मुझे स्पर्श मत कीजिए राजमाता कुंती, मैं मलिन हो जाऊंगी। मैं अब आपकी पुत्र वधू नहीं, आपके पुत्रों की पत्नी नहीं, किसी वनवासी के चूल्हे में जलने वाली आग हूँ। किंतु उससे पहले इस सभा में उपस्थित सभी को अपने मौन का दंड मिलेगा। मैं अब पतिहीन, नामहीन, वंशहीन हूँ। स्वयं शुद्ध हूँ, किंतु अशुद्धियों पर वास है। मैं मनुष्य नहीं, मृत्यु हूँ, केवल मृत्यु। इतना स्मरण रहे धर्म ज्ञानियों, दुर्योधन को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा। आज इस सभा में समग्र विश्व की सारी स्त्रियों की आंखों के आंसू यहाँ बहाए हैं मैंने। क्या आप सब लोग नहीं जानते कि एक साधु का मौन किसी दुष्ट के शब्दों से बड़ा अपराध है? क्योंकि ये सारी की सारी सभा आज डूब जाएगी। इस अधर्म सभा में उपस्थित सभी दुष्ट मनुष्यों की मृत्यु में ये श्राप है। याज्ञसेनी द्रौपदी, राजमाता कुंती, महारानी गांधारी, स्वयं अपना रक्षण करने की इच्छा हो इस सभा का त्याग करके चली जाइए, क्योंकि ये सारी की सारी सभा आज डूब जाएगी। और मेरा श्राप है इसी क्षण, इसी पल। नहीं द्रौपदी, श्राप मत दो, क्षमा कर दो। मेरा श्राप ही क्षमा है महारानी। यदि दंड दूंगी तो इसी जीवन में प्रतिपल नरक का अनुभव होगा और इनकी पीड़ा का अंत नहीं आएगा। नहीं पुत्री, जो स्त्री जीवन देती है मृत्यु नहीं दे सकती। मैं श्राप देती हूँ। ठहरो पांचाली, आज पांडु पुत्रों पे बहुत बड़ा लांछन लगा है। पांचाली, धोने का हमें एक अवसर दो, हमारे अपमान का प्रतिशोध लेने दो हमें। कैसे लेंगे आप प्रतिशोध? तो दास है दुष्टों के। मैं अब आपको अपना पति नहीं मानती। आज के बाद मैं ये केश कभी नहीं बांधूंगी, माथे पर चूड़ामणि धारण नहीं करूंगी। मान्य है मुझे, परंतु केवल तुम आत्मा का रक्षण कर सकती हो पांचाली। यदि तुम हमें हमारे पापों का प्रायश्चित करने का एक अवसर नहीं दोगी तो हम समय के अंत तक में वास करेंगे पांचाली। एक पति नहीं, एक मित्र के रूप में तुमसे कह रहा हूँ। पांचाली, मित्र वो होते हैं जो अपने हृदय की भावनाओं को बांटे। तुम्हारे हृदय की पीड़ा में मेरा भी भाग है सखी। अपने भाग की पीड़ा प्राप्त करने आया हूं। चले जाइए गोविंद, मैं मलिन हो चुकी हूँ। मेरे निकट आने वाला भी मैला हो जाएगा। मेरी मित्रता पर विश्वास रखो सखी। नदी में स्नान करने वाला शुद्ध हो जाता है, किंतु नदी उससे मैली नहीं होती। क्यों गोविंद, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इतना बड़ा अपमान, क्या पाप किया था मैंने गोविंद? किन कर्मों का फल भोग रही हूं? जो भी हुआ सखी, वो ना तुम्हारा कर्म था और ना ही किसी कर्म का फल। वो तो केवल तुम्हारे साथ हुआ एक अकस्मात था, कौरवों के पुराने कर्मों का फल था, जो उनके हाथों इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ। अच्छा कार्य अधिक अच्छा कार्य करवाता है, बुरा कार्य अधिक से अधिक बुरा कार्य करवाता है। उस पीड़ा का त्याग करो सखी। यदि अपने मन को दुख और बैर से भर लोगी तो तुम्हें भी नरक का अनुभव होगा, और उनके किए दुष्कार्यों के लिए तुम क्यों नरक भोगना चाहती हो? मन को निर्मल कर लो। नदी में जो मैल जाता है, नदी उसे समुद्र में उड़ेल देती है, स्वयं स्वच्छ हो जाती है।
अपनी पीड़ाओं को परमात्मा में उड़ेल दे। परमात्मा तो सारे संसार की पीड़ाओं को अपने भीतर समा लेने के लिए सदा ही सज्ज है।